नाजिम खान, आपने सुना गुना की घटना पर यहां पर जितने लोग हैं कितने नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पत्थर बरसाए कार्रवाई हो, नहीं तो पाकिस्तान भेज दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो देखिए, अब बात यहाँ पे जिस तरीके की बातें आ रही है पाकिस्तान की, तो मैं इनको बता दूं, ये पाकिस्तान जाने वाले लोग जो वो चले गए। ये भारत जो हमारे अपने बुजुर्गों की देन है, और हमारे इस भारत के अंदर हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। किसी की हैसियत नहीं है जो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए तैयार करे। ये पत्थर कौन फेंक रहा है, पत्थर कौन बरसा रहा है? हाँ पृथ्वी जी, देखिए ये पत्थर वही लोग हैं जो मुसलमानों की शक्ल का अख्तियार कर लेते, टोपी लगा लेते हैं और जाके पत्थरबाजी करते हैं। अगर जब इनकी जांच पड़ताल होगी तो ये उन्हीं संगठन अच्छा, जो हिंदू खुद अपनी शोभा यात्रा पर पत्थर बरसा रहा आपके मुताबिक? मैं तो ये कहता हूँ पृथ्वी जी, जिस तरीके का माहौल ऐसे नफरती परवेश चौधरी जी, बड़ा इल्जाम लगा दिया इन्होंने, बड़ा इल्जाम लगा दिया। आप लोग निकलिएगा, एक तो बिना परमिशन के निकलिएगा, मस्जिद के सामने जाइएगा, रुकिएगा, डीजे बजाइएगा, उसके बाद खुद पर भी पत्थर बरसाइएगा और कहिएगा देखिए साहब मस्जिद से पत्थर आ रहे हैं। बड़ा इल्जाम लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी भी हिंसा के समर्थन भाई पुलिस ने भी माना है कि बिना परमिशन के यात्रा निकली थी। जवाब दीजिए। अब नहीं, परमिशन जरूर ली है। परमिशन के लिए भी ना हिंदू समाज कभी नहीं करता, ये उसका इतिहास रहा है। परवेश जी, आप झूठ बोलते हैं भाई, वहां बोला जा रहा है कि परमिशन नहीं ली गई और आप इस तरीके के झूठ बोलते हैं। हम तो भारत सरकार से ये कहते हैं कि जो नफरती संगठन है उन पर तत्काल बैन लगाना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर सौहार्द बनी रहे। कभी भी कानून की परवेश जी, हम तो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर सौहार्द बनी रहे। शासन में प्रशासन को ऐसे संगठनों पे बिल्कुल बैन लगाना चाहिए जो देश के अंदर माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजिम खान, एक सेकंड, परवेश चौधरी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। भारत से हम लोगों को बाहर भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर करी जा रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के खिलाफ। एक सेकंड नाजिम खान, एक सेकंड, मेरा सवाल परवेश चौधरी से था। हाँ, ये प्रत्युष जी संविधान की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर जी की। 18 न्यायिक याचिकाएं ऑलरेडी डाली हुई है न्यायालयों के अंदर। उनपे निर्णय का इंतजार क्यों नहीं करा? क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? क्यों मुर्शिदाबाद के अंदर एक बाप और बेटे को मार दिया गया? क्यों दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है? ये संविधान की बात करेंगे? अरे ये संविधान की बात नहीं करेंगे। ये मुस्लिम अमन गिरी जी, कल हनुमान जयंती के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हर जगह शोभा यात्राएं निकली। ये गुना में जो हुआ अभी आपने सुना, नाजिम खान कह रहे हैं कि ये कुछ लोग होते हैं जो सिर पर टोपी लगाकर खुद करते हैं और हमें फंसाते हैं। पत्थरबाजी हो रही है, हिंदुओं को दबाने का प्रयास करा जा रहा है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि ये जिहादी मानसिकता भारत देश में नहीं चलेगी। तुम अगर पत्थर मारोगे तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ेगा। तो भारत सरकार से अपील करते हैं पृथ्वी जी, ऐसे नफरती चिंटू जो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उनके संगठनों पर तत्काल बैन लगाया जाए, ताकि यहाँ बैन लगेगा तो पूरे भारत के अंदर सौहार्द बनी रहेगी। लेकिन ये नफरती चिंटू आखिर चाहते क्या है मुल्क के अंदर? हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करें। भाई भारत का संविधान है, आप खत्म नहीं कर पाएंगे। पूरे विश्व में दिक्कत है, भारत में दिक्कत है, पूरे विश्व शांति से चल रहा है, लेकिन आप लोग भारत को शांति से नहीं चलने दे रहे। भारत को आप शांति से नहीं चलने दे रहे। भारत के अंदर आए तुम्हारी जैसी मानसिकता वाले लोग दिक्कत है। तुम लोग करने की आप लोग न संविधान अजहरी जी को पीसीआर आशु, मैं कहूंगा अजहरी जी को और अमन गिरी को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। अजहरी साहब ये बताइए कि एक तरफ शोभा यात्रा में पत्थर बरसते हैं और दूसरी तरफ हम मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं क्या हो रहा है। प्रोटेस्ट के नाम पर वहां सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस फोर्स को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या है सर? इस हिंसा को क्या नाम देंगे? क्या है ये? मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ है वो वहाँ की सरकार का वहाँ की सरकार का फेलियर है। मैं खुल करके कह रहा हूँ कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे जो भी उसके दोषी हों उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लाशों पर राजनीति करते हुए आए हैं, इनकी पुरानी आदत है। मैं देख रहा हूँ कि अगर जहां भाजपा की सरकार है वहां भी कुछ हो रहा है
तब भी मुसलमान जिम्मेदार है। और जहां पर मुसलमान जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कुछ हो रहा है, वहां भी इसी तरीके से बातचीत हो रही है। मैं प्रत्युष भाई आपके चैनल के माध्यम से, हेलो जी आवाज आ रही है, बोले आप। हेलो, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये खुल करके कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ के नाम से अब सिर्फ सियासत कर रही है। उसके पास ये उसका राजनीतिक एजेंडों में से उसका एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश को बताने के लिए कुछ नहीं है। वक्फ बिल, सुने आंध्र प्रदेश, मैं तो किसी के बीच में बोला नहीं, मैं अभी तक किसी के बीच में बोला नहीं। मैंने आपको बताया कि हम आपको सुन रहे हैं, आप सुन लें। बीच में अमन भाई सुन लें। मैं आपको सुनूंगा, आप कैसा भी काउंटर करिए मैं सुनूंगा। सुन लीजिए मुझे आप। जी अमन भाई, जल्दी अपनी बात रखिए, मैं राकेश जी के पास भी मुझे जाना है। तमिलनाडु के मंदिर, ये आप दोनों की संपत्तियां देख लें। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो आपने ढिंढोरा पीटा है उससे ज्यादा निकल करके आए सर, वो सब देखिए, उस पर हम काफी बहस, कोई आपको एतराज उस पर हम काफी बहस कर चुके। वक्फ कानून पर क्या है क्या नहीं, बहुत बहस कर चुके। सवाल है विरोध के नाम पर ये हिंसा जायज है क्या? राकेश जी, ये विरोध के नाम पर क्या हो रहा है? एक तरफ बंगाल में मुर्शिदाबाद जल रहा है, तो दूसरी तरफ गुना में हमने देखा यहां पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि साहब यहां पर पत्थरबाजी पर कई लोगों की जुबान सिल गई। मुर्शिदाबाद में कह रहे हैं कि हाँ साहब ये तो बड़ा बुरा है, काला कानून है, सड़क पर उतरो। राकेश जी, यही मुश्किल है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में जो भी कंसर्न्ड पार्टीज हैं उन्होंने अपना केस दाखिल कर दिया है, सरकार उस पर जवाब देगी। हिंदू पक्ष ने भी केस कर दिया है कि भाई ये जो एक्ट है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इसकी भी जरूरत नहीं है, पूरा वक्फ ही रद्द कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट उसके गुण दोष पर विवेचना करेगा, कार्रवाई करेगा, जो भी सुनवाई करेगा उसकी प्रतीक्षा करिए। अब सड़क पर आकर के प्रदर्शन करना और फिर किसी पिता पुत्र को उनके घर से खींच करके उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देना, इससे आप अपना चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उस सियासत के शिकार हो रहे हैं जो सियासतदान चाहते हैं इस देश के अंदर कि पोलराइजेशन हो जाए, झगड़ा बढ़ जाए, सड़कों पर फैसला हो। जब सुप्रीम कोर्ट सामने है तो इस तरह का जो रवैया है ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। और जमीयत उलेमा हिंद के लोग दिल्ली में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग कर रही है, उसको इसकी मजम्मत करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।